मछली पकड़ने वालों का ठेका देने वाले आज खुद रिश्वत लेते जाल में पकड़े गए। मामला मत्स्य विभाग का है। यहाँ के उप संचालक बहादुर सिंह डामोर ठेका देने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर बैठे। पिपलोदी ग्राम के रहवासी शोभाराम धाकड़ से 25,000 रुपए में बात तय हुई। मंगलवार को फरियादी शोभाराम रिश्वत की राशि रुपए 10,000 लेकर जैसे ही पहुंचे, लोकायुक्त टीम उज्जैन ने रिश्वत लेते ही पकड़ लिया और काली कमाई में हाथ लाल हो गए। लोकायुक्त टीम के डीएसपी वेदांत शर्मा ने मीडिया को बताया, ये ग्राम पिपलौदी तहसील जावरा के निवासी शोभाराम धाकड़ द्वारा लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में इस आशय का आवेदन पत्र दिया था कि वह जो है रूपनिया डैम में मत्स्य पालन के लिए पट्टा रजिस्टर्ड कराया है, जिसमें मत्स्य विभाग से कुछ अनुदान की राशि प्राप्त होना है, जिसके लिए वो लगातार रतलाम के प्रभारी सहायक संचालक मत्स्य विभाग से संपर्क में था और उस दौरान बातचीत करने के लिए जब ये आया तो अधिकारी द्वारा इससे 25,000 रुपए की मांग की गई और कहा गया कि अभी आपका हमने पट्टा करा दिया है और आप 25,000 रुपए दीजिए, उसके बाद ही आपके अनुदान की कार्रवाई की जाएगी। इस बात पर जो है उक्त आवेदक हमारे पास बातचीत को लेकर के आया और जब हमने बातचीत सुनी तो इसके आवेदन की जो तस्दीक सही पाई गई। आज जो है लोकायुक्त कार्यालय में आवेदक रिश्वत में देने वाली राशि को लेकर आया, जिसे हम लेकर के रतलाम में मत्स्य कार्यालय में उपस्थित हुए और इस कार्यालय के चारों तरफ हमारी लोकायुक्त की टीम तैनात हो गई और आवेदक द्वारा मत्स्य अधिकारी बहादुर सिंह डामर को 10,000 रुपए उसके चेम्बर में दिए गए, 500 के नोट, और उसने लेकर के अपने ड्रॉवर में रखी हुई सरकारी डायरी के अंदर उस उक्त पैसे को रखा और आवेदक द्वारा कार्यालय से बाहर निकलकर हमारी टीम को जैसे इशारा किया, तत्काल हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए उक्त अधिकारी को रंगे हाथ 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही। अनुदान की राशि के लिए भ्रष्टाचार करने की जानकारी देते हुए फरियादी शोभाराम धाकड़ ने बताया, या जो अनुदान के बारे में कितने रुपए अनुदान आया था आपको? 1.5 लाख के बोल रहे थे कि 1.5 लाख आएंगे, अभी बजट नहीं है इसलिए अभी नहीं आया कितने रुपए रिश्वत मांगी आपसे? 25,000 रुपये। अभी कितना दिया था? 10,000 रुपये दिए थे। इसके पहले भी आपसे पैसे ले चुका है अधिकारी? हाँ, पहले ले चुका ना, पहले पट्टे जारी कराया, उसका पैसे दिए पहले। कितने रुपए लिए थे उस टाइम पे? 50,000 रुपये दिए पहले ले चुके। निकाय चुनाव आते ही वार्डों का विकास विनाश बनकर सामने आया है। समस्याओं से त्रस्त जनता का आक्रोश भी सामने आ गया है। एएन टाइम्स के जनता बोलती है के मंच पर वार्ड क्रमांक 5 की जनता ने अपने वार्ड के पार्षद रही इंदु अनिल गोखरू को नकारा साबित कर अपनी समस्याओं को खुलकर बताया। इस वार्ड में रामनगर, रेल नगर, विनोबा नगर, अंबिका नगर, ग्लोबल सिटी, गोपाल नगर सहित अन्य रहवासी क्षेत्र भी आते हैं। 5,000 से अधिक की आबादी वाले इस वार्ड में कहीं भी विकास नजर नहीं आता है। जो सड़कें हैं वो जर्जर है। कुछ क्षेत्रों में तो सड़कों के अवशेष भी नहीं है। गंदगी हर तरफ अपनी आमद देती है। नालियां जाम है। गंदा पानी नालियों के बाहर आकर प्रदूषण का कारण बना है। पेयजल के लिए नागरिकों का बेमौसम भटकना मजबूरी बन गया है। निगम के बजट में भले ही मोटे आवंटन का विकास कार्य दर्शाया गया हो, लेकिन वार्ड में कहीं भी विकास नजर नहीं आ रहा है। जनता का सीधा साधा सवाल है, पार्षद कहते हैं पैसे देकर जीता हूं, पार्षद बताएं किसको पैसे दिए हैं। जनता तो पैसा देकर काम करवा रही है। सुनिए क्या बोलती है जनता। आपका? मेरा नाम तेजपाल यादव है। अंकल, इस वार्ड में क्या समस्या और कौन सा वार्ड कहलाता है और यहाँ का पार्षद कौन है? समस्या तो सबसे पहली ये है कि आज तक वार्ड पार्षद को देखा ही नहीं हमने। वार्ड नंबर 5 है क्या, उसको आज तक नहीं देखा हमने। और एक बार मुश्किल से चेहरा दिखा भी दिया और मैंने ये बात बोली कि साहब यहाँ पे कीचड़ और पानी घेर आ रहा है, तो उनने एक
जवाब दिया मेरे को कि पहली बात तो क्या तुम 150 रुपये नहीं कर सकते हो क्या ये सब मकान तोड़वा दूंगा, इस तरह की बात बोल के आया हूँ। क्या सब अवैध में बने हुए हैं। जब लाखों रुपए का मकान बना सकते हो, क्या 150 रुपये मुहर्रम के डलवा सकता हूँ? और तुमने मुझे क्या जीता है? मैं अपने पैसे के बल पे जीता हूँ, ये बात बोली मुझे। क्या तो वार्ड पार्षद तो आज तक देखा ही नहीं हमने। जब हाँ ये जरूर है कि एक बार वो बोर्ड टंगवाने के लिए आया था यहाँ पे कि हमारा बोर्ड टांग तो यहाँ पे इस बार से चुनाव में लड़ रहा हूँ, ये शब्द बोले थे उन्होंने। क्या इसके अलावा आज तक कहीं नहीं देखा उसको। और आके बस एक ही शब्द बोलता है कि मेरे पैसे के बलबूते में जीता हूँ। तो आज तक तो हमने देखा नहीं है, ना उनकी मिसेज को देखा, ना ही उनको देखा। इस वार्ड के अंदर समस्या क्या क्या है? समस्या आप देख रहे हैं सर, नहीं आप बताओ। आप खुद ही देख रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक तो रोड की समस्या, पानी की समस्या, नाली की समस्या, पानी की समस्या और सीवरेज की बहुत बड़ी समस्या है अभी तो यहाँ पे। क्या रोड पे चले गए, बाकी कई जगह ऐसी है मान लो उधर खुदाई भी नहीं जाती सफेद तो हमारे रोड बनी हुई। पहली बात आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा नज़ारा देखिए। क्या नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पे आते हैं नहीं आते? कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। प्राइवेट आती हैं भाई हैं जो यहाँ 2-4 घरों को झाड़ के जाती हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना ही कचरे की गाड़ी आती है, गाड़ी भी बेचारा वो वाली बात है, इधर तो आती नहीं है, वहाँ से गुलवत से वापस मुड़ जाती है। कीचड़ देख के भग जाती है। कीचड़ देख के भग जाओ वाली बात। एक शब्द और तो उनका होता है कि हमारी गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती, जबकि उनके साथ में एक व्यक्ति और आता है, उसका तो काम ही नहीं है कि वो कचरा उठा के उसमें डाले। बेचारी महिलाएं वगैरह ये वो सब अपने हाथों से वहाँ डालती हैं। कपिल वे क्या वार्ड के अंदर समस्या? और सर एक तो पानी निकासी की समस्या है, रोड की समस्या है, कचरा वाहन बराबर नहीं आते हैं और 5 साल में पार्षद एक भी बार नहीं आया देखने के लिए, ये समस्या है। यहाँ के नगर निगम के जो कर्मचारी वगैरह आते हैं कि नहीं आते? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे, नहीं आता। और सफाई कभी होती नहीं है बिल्कुल भी। पानी रोडों पे आ रहा है पूरा सीवरेज के कारण और परेशानी है थोड़ी। पार्षद वगैरह यहाँ पे कौन है? इंदू गोखरू 5 साल में कभी नहीं आए, एक ही बार नहीं आया। कितना विकास हुआ उनके यहाँ पे? कुछ भी विकास नहीं हुआ। इससे तो ग्रामीण अच्छा है, उसका तो कुछ भी नहीं। इससे तो ग्रामीण अच्छा है, विकास नहीं। इसको ग्रामीण घोषित कर दो तो अच्छा, कम से कम रोडें तो बन जाएंगी। गरलाल कटारिया। क्या समस्या? समस्या अनगिनत है यहाँ की ना तो रोड है, ना पानी निकलने की निकासी है। कीचड़ आए दिन होते रहते हैं, गंदगी इतनी फैली हुई है कि मच्छर इतने पैदा हो गए कि आम नागरिकों को यहाँ पे डेंगू, मलेरिया वगैरह सब, बुखार वगैरह सब हो रहा है। पैसे का अभाव है लोगों के पास मजदूरी करने वाले। समस्या बहुत ही गंभीर है। और अगर हमारी ये समस्या अगर प्रशासन ने या नगर निगम आयुक्त किसी ने भी अगर नहीं सुनी तो आने वाले चुनाव में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे पूरे कॉलोनी वाले। यहाँ के जनप्रतिनिधि वगैरह आए हैं आज? यहाँ पे एक बार भी नहीं आए। 5 साल चुनाव होने के बाद ना तो उन्होंने आके यहाँ पे पूछा है, ना किसी के हाल चाल देखे हैं, ना। या कीचड़ इतने हो जाते हैं कि लोग आम नागरिक जो निकलते हैं रास्ते में वो आए दिन गिरते रहते हैं। क्या बच्चे खेल नहीं पाते रोड के ऊपर, ना चल पाते हैं। क्या ना ऑटो रिक्शा आती है यहाँ पे। कोई पेशेंट अगर हो जाए तो यहाँ पे ऑटो रिक्शा बुलाना महंगी पड़ती है हमें। और चुनाव का बहिष्कार रहेगा। हाँ, और अगर हमारी समस्या अगर ये सुन लेते हैं तो ठीक, नहीं तो हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे। कौन सा वार्ड कहलाता है ये? 5 नंबर वार्ड नंबर 5 श्री राम नगर। यहाँ का पार्षद कौन है? इंदू गोखरू। नीमा नाम है मेरा। क्या समस्या इस वार्ड के अंदर? समस्या सबसे पहले तो नाली की है, पानी की है और ये रोड की है। रोड खोद के चले जाते हैं, बाकी हम खुद पैसा लगा के हमारे घरों के आगे अच्छा करते हैं, ये समस्या है। और यहाँ का पार्षद कौन है अभी तक हमने देखा नहीं। और पार्षद बोलता है कि मैं पैसे दे के जीता हूँ, तो किसने पैसे लिए ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे इधर से तो ना पैसे देने का सवाल ना लेने का सवाल। और पार्षद को पहली बात हमने देखा ही नहीं है कौन पार्षद। कभी कुछ करवाता तो हमको पता चलता कि पार्षद है, जब कुछ करवाए नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा पार्षद कौन है। हमारा अगर कोई काम होता है तो हम नगर निगम दौड़ दौड़ के जाते हैं, तो वहाँ ये बताया जाता है हमको कि तुम्हारे पार्षद को बोलो, तो हमारा पार्षद है कौन? देखा ही नहीं, पता ही नहीं है पार्षद का। भी पानी की समस्या किसके पास जाए? और नाले की तो हम जब से रह रहे, जब से समस्या है 10-12 साल से यही समस्या है। और जब बारिश आती है तो लेटरिन का पानी हमारे घरों के अंदर आता है। हमारी दीवारें देखो, हमारी दीवारें खराब हो रही। ये दीवारें खराब होगी तो मकान नहीं धंसेंगे क्या? हमारे कर्जा कर करके हमने मकान बनाया है, वही मकान धंस जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे और किसके पास जाए? यही समस्या हमारी, रोड और नाली, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। और बारिश में तो सबसे ज्यादा घरों में बदबू आती है। आगे वाले रूम में अगर कोई आके बैठे तो ऐसी बदबू आती है जैसे लेटरिन आसपास पड़ी हो।
और ये समस्या काफी टाइम से अभी से नहीं है। पिंकी बोरा से। आंटी क्या समस्या है इस वार्ड के अंदर? रोड की समस्या है, नाली की समस्या है, सब दूर का गंदगी का पानी हमारे घर के पीछे आता है। सब सारा गंदगी का पानी हमारे घर के पीछे आता है। इतने दीवारों पे वो हो रही है पानी से पूरी, और जब बारिश का पानी बहता है उसके साथ गंदगी भी आती है, तो घरों में भी हमारा पानी भर जाता है। लेटरिन का, इसका गंदगी, सारी गंदगी हमारे घर में भरी रहती है, हमें उसी के अंदर बैठे रहना पड़ता है। यहाँ पे आपने पार्षद वगैरह किसी को बोला है? गोखलू जी है, गोखलू का कहते हैं गोखलू है, पर गोखलू कभी जहाँ घेरने नहीं आते हैं यहाँ पे। सीमा टाक का बोलते हैं, ये लाइन की सीमा टाक है, वो भी नहीं आती है यहाँ पे। किसको बोले सीमा टाक के पास जाते तो बोले गोखलू है, गोखलू के पास जाते तो सीमा टाक है। किसके पास जाए फिर हम हमारा निकी करने के लिए? कितने वार्ड में कार्य हुआ है इसमें? कुछ भी नहीं हुआ हमारे वार्ड में, तो कुछ भी नहीं हुआ। रोड की खुदाई करके चले गए और बेंडा करके चले गए रोड को। कोई खुदाई उदाई कुछ भी नहीं, कोई काम रुक गया। तो बस एक ही रोड बना है श्री रामनगर में, बस उसके बाद में काम चालू नहीं हुआ। 5 साल में 5 साल एक भी बार नहीं आया। मेरा शंकरलाल जी नाम। अंकल क्या इस वार्ड के अंदर समस्या है? और समस्या नाली और ये पानी जाने की बहुत समस्या पड़ती है, और मच्छर काटते हैं। वो खड्डे में देखा आपने, वहाँ पे वहाँ की साफ सफाई के लिए कोई नहीं आता। यहाँ पे नगर गाड़ी एक दिन आए तो 10 दिन आए कौन। यहाँ पे नगर निगम कर्मचारी कब आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते। तो यहाँ के सफाई वार्ड में कौन, सफाई वार्ड में कौन करवाएगा? कोई है ही नहीं कराने वाला, कराए कौन? यहाँ के जनप्रतिनिधि कितनी बार यहाँ पे आए हैं? एक बार भी नहीं आया। एक बार भी नहीं आए। वोट मांगने आते हैं बस। खाली वोट मांगने के लिए आते हैं। वोट जीतने के बाद ही कहते हैं हम तो पैसे दे के जीते। किसको पैसे दे के जीते बताओ सही यार, किसको, किसने दिए पैसे? यातायात पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से शहर के कुछ क्षेत्रों में रोड डिवाइडर लगाए हैं, लेकिन इन डिवाइडर के लगने से सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। एएन टाइम्स ने हार्ट रोड और जीपीओ रोड बाल चिकित्सालय वाली सड़क की समस्या समाचार प्रसारित कर प्रशासन के सामने रखी थी। समाचार प्रसारित होने के बाद सोमवार शाम पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने आयुक्त सोमनाथ झारिया, निगम सिटी इंजीनियर और यातायात अमले के साथ मौका मुआयना किया। सेलाना बस स्टैंड स्थित चौराहे पर मंडी की बाल बाउंड्री और प्याऊ का निरीक्षण कर आयुक्त को संभावित दुर्घटना स्थल और गड्ढों को पाटने के निर्देश दिए। सेलाना बस स्टैंड पर बने सिटी 4 लेन सड़क और फुटपाथ पर पनपने लगे अतिक्रमण के कारण वाहन सड़क पर खड़े होने से बिगड़ रही यातायात के लिए अतिक्रमण हटाने और वाहन फुटपाथ पर खड़े रहने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। बाइक पर जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में 5 दिन पूर्व गिरफ्तार सुपारी किलर लाला सोमवार शाम को पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे फिर से पकड़ लिया। भागने में सुपारी किलर के घायल होने से उसके पैर में गंभीर चोटें लगी है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामपुरिया के बरलीपाड़ा निवासी मुकेश निनामा की 14 दिसंबर को नौकरी से घर जाते समय औद्योगिक थाना क्षेत्र के ग्राम मुंशीपाड़ा के निकट गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सेलाना के अशोक नामक व्यक्ति के साथ ही सुपारी किलर लाला और दिनेश को गिरफ्तार किया था। अशोक ने इन दोनों की हत्या के लिए 2.5 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार को पुलिस बरामदगी के लिए लाला को लेकर आशापुर गई थी, जहां कुछ देर पहले वह आरक्षक को धक्का देकर और उसकी आंखों में धूल झोंककर हथकड़ी सहित भाग खड़ा हुआ। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा करना शुरू किया और उसे पकड़ने में सफलता भी प्राप्त कर ली। पुलिस सूत्रों के अनुसार भागने के दौरान गिरने से आरोपी लाला का पैर टूट गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आरक्षक को धक्का देकर भागने में आरक्षक भी घायल हुआ है। थाना प्रभारी आरएस बर्डे ने बताया, थाना औद्योगिक क्षेत्र का मर्डर का प्रकरण था, उसमें पुलिस रिमांड के आरोपी थे। हमने आरोपी द्वारा जो सूचना दी गई थी उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी गई थी। वापस लाते वक्त उसने आरोपी जो लाला और ललित है उसके द्वारा बाथरूम करने के बहाने उतारा और बल हमारा जवान खड़ा था हथकड़ी लगाकर उसको पत्थर और ये मिट्टी और आँखों पे घेर के पत्थर मार के भागा था, उसमें उसको पकड़ा है। अच्छा, तो ये आरोपी को कहाँ ले जा रहे थे? आरोपी को तो अन्वेषण के लिए ले गए थे, टीम जो मेमोरेंडम लिया था उसकी तस्दीक।
अभी क्या जो पुलिस जवान को मारा है उसकी क्या कंडीशन है और आरोपी की क्या कंडीशन है? हाँ, जवान को भी सिर में चोट आई है और सीने में चोट आई है। आरोपी को भी दाहिने पैर में, घुटने में, टखने में चोट आई है। दोनों अभी कहाँ हैं? अभी तो जवान भर्ती है और आरोपी भी इलाज करवाया है उसका। सर, किस मामले में आरोपी था, क्या मामला? अभी गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी है। करीब 2.5 महीने पहले बिलपांग फंटे पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पर जानलेवा फायर किए जाने की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। युवक पर जानलेवा फायर करने वाला कोई और नहीं, वह स्वयं ही था। पुलिस ने फरियादी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में इस विचित्र वारदात की विस्तार से जानकारी दी। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले शक्तिनगर निवासी शेल्डन पिता आइविन एंथोनी ने विगत 3 अक्टूबर 2020 को पुलिस को रिपोर्ट की थी कि वह रतलाम से अपनी बाइक के द्वारा बड़नगर स्थित फाइनेंस कंपनी के ऑफिस जा रहा था। बिलपांग फंटे के पास मामूली बात पर पीछे से आ रहे 2 बाइक सवारों ने उससे झगड़ा किया। बाइक पर पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने विवाद के दौरान कट्टा निकालकर जान से मारने की नीयत से उस पर सामने से फायर कर दिया। रिवॉल्वर की गोली शेल्डन के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। लंबे समय तक फरियादी शेल्डन अस्पताल में भर्ती रहा। इस दौरान बिलपांग पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को इस बात का कोई तथ्य नहीं मिला कि फरियादी शेल्डन पर किसी व्यक्ति ने गोली चलाई हो। साथ ही फरियादी शेल्डन की मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ था कि फायर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए जाने की संभावना नहीं है, बल्कि यह चोट स्वयं फायर करने से आने की अधिक संभावना है। पुलिस ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ाया। तब एक नई कहानी पुलिस के सामने आई। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, हो रही थी। फिर जो मेडिकल रिपोर्ट था उसका भी इन्होंने जब डॉक्टर से क्वेरी कराया और जो पीड़ित व्यक्ति था वो खुद चूँकि इलाजरत था इंदौर में, वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद जब उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो ये तथ्य सामने आया कि लॉकडाउन में डिप्रेशन का शिकार होने के कारण इसने खुद को गोली मार के हत्या करने का प्रयास किया। इसी चीज़ को लेकर पुलिस ने फिर इस मामले में खारिजी लगाते हुए इसके खिलाफ धारा 309 आत्महत्या का प्रयास, 182, 211 झूठा मुकदमा कायम कराना और 201 साक्ष्य छिपाना और 25-27 आर्म्स एक्ट जो अवैध हथियार लेके इसने घटना को अंजाम दिया है, इनके खिलाफ कायम किया गया और पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इसका कहना है कि ये जिला धार के सिंघाना नामक जगह से ये अवैध हथियार लेके आए हैं। अब वो कहाँ से लाए, किससे लाए, उसकी पूछताछ की जाकर उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। तो जो मामला हत्या के प्रयास का था वो बेसिकली आत्महत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट आदि की धाराओं में कन्वर्ट होकर इसमें कार्रवाई की जा रही है। पुष्पगिरी प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर महाराज के शिष्य आचार्य 108 श्री प्रमुख सागर का सत्संग सहित मंगल प्रवेश हुआ। सेलाना बस स्टैंड चौराहे से बैंड बाजों के गूंजते भक्ति रस के तरानों के साथ सकल दिगंबर समाज के समाजजनों ने आचार्य श्री के पद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। मंगलवार सुबह श्री चंद्रप्रभ दिगंबर मंदिर में आचार्य श्री के प्रवचन हुए।